3 बिट ऑड पैरिटी जनरेटर को समझने के लिए पहले हम पैरिटी समझते हैं। 3 बिट के केस में 3 बिट्स वैल्यू होगी और 3 बिट्स के साथ एक हम एक्स्ट्रा बिट यूज ऐड करेंगे और हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर इस पे नंबर ऑफ वंस इवन है तो हम जो पैरिटी बिट होगी उसे 1 लेंगे। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है ऑलरेडी तो हम पैरिटी बिट को 0 लेंगे। जैसे इस केस में 0 0 0 है और नंबर ऑफ 1 इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे पैरिटी बिट 1 होगा। तो अब इन चारों में मिला के तो नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएंगे। इस केस में एक 1 है ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही ऑड है, तो इसे ऑड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे पैरिटी 0 होगी। 1 1 0 ये इवन है इसमें, यानी कि नंबर ऑफ 1 इवन है, 2 बार आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पैरिटी 1 होगी। तो टोटल मिला के अब 1 1 2 3 हो जाएगी। 3 इस पे 1 है, इस पे 1 है, तो जो टोटल नंबर ऑफ 1 होंगे वो हमेशा ऑड होने चाहिए पैरिटी को मिला के। तब अब इस एग्जाम्पल में आते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ऑड पैरिटी चूज़ करनी है 3 बिट में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें ए से अब हम ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है उसको देखेंगे कि ए से जो बी में वैल्यू जा रही है वो इनपुट को देखो सिर्फ 0 है, इसके बाद भी 0 है, इधर भी 0 है, यानी कि कंडीशन है 0 0 0। इस केस में क्या हो रहा है कि ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे जो पैरिटी बिट आनी चाहिए वो 1 आएगी, तो 0 0 0। अब जो पैरिटी बिट एफ के बाद आएगी ये वैल्यू यहाँ आ गई है, तो आउटपुट में अब पैरिटी जो होगा वो आउटपुट होगा, यानी कि 1 आ गया। और एक्स यहाँ पे इनपुट एक्स्ट्रा है तो इसलिए डू नॉट केयर वैल्यूज़ है। तो एक बार पूरा डिटेक्ट होने के बाद वो दोबारा इनिशियल स्टेट में जाएगा ए में, कि अब नेक्स्ट जो वैल्यू 3 बिट आएगी वो उसको कैलकुलेट करेगा। तो आप हर केस में देख सकते हो कि जहाँ से 0, आप इस वाले केस में एरो आएगा तो 0, इधर देखिए 0 1 0 1, और यहाँ से दोबारा गया एफ में, यानी कि ए बी ई एफ। ए बी ई एफ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ए 0 बी ई और एफ में गया तो 0 1 1 आ रहा है। तो इस केस में क्या है कि ये इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इसमें जो पैरिटी होगी इसमें भी 1 ही होगी, तो इसलिए ये इधर आया है और इसके बाद 1 ही पैरिटी है। इस केस में आप हर वैल्यूज़ को आप देख सकते हो कि हर डायरेक्शन को देखो कि वो 1 आ रहा है 0 आ रहा है। इस केस में आप यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं कि अगर ए सी ई जी, सॉरी 3 ही बिट सॉरी इसमें, तो ए सी ई जी अगर हम ट्रैक करेंगे तो 1 0 0 वैल्यू आ रही है। तो इस केस में ये ऑलरेडी यहाँ पे इवन नंबर 1 एक बार 1 है, तो पैरिटी यहाँ पे 0 आएगी, तो इसलिए जी से वैल्यू दोबारा से ए में गई है इनिशियल की नेक्स्ट सीक्वेंस 3 बिट को डिटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो 0 है। यहाँ पे आप जैसे इधर भी देख सकते हैं ए सी डी जी को अगर डिटेक्ट करेंगे हम तो 1 1 1 3 बार 1 1 1 आ रहा है, तो इस केस में यहाँ पे क्या 3 बार 1 है ऑलरेडी ऑड है, तो यहाँ पैरिटी 0 होगी, तो इसलिए 0 हो गया। ऐसे आप सब कुछ देख सकते हो, इसमें सारी की सारी वैल्यूज आप चेक कर सकते हो किसी भी 4 स्टेट्स के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो उसे ऑड बनाया जा रहा है, अगर ऑलरेडी ऑड है तो उसे उस टाइम पैरिटी 0 रखी जा रही है।